बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन के 2 अजला, बाग और हवेली के 4 हल्कों में पोलिंग के वक्त का आगाज हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि हल्कों में 4,60,000 वोट अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। चारों हल्कों में सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल है। तीसरे मरहले के शेड्यूल में तब्दीली के बाद नए शेड्यूल के तहत 4 अजला में ज़िला बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के में पोलिंग होगी, जबकि 2 अजला पूंछ के 5 और सदनोती के 2 हल्कों में इंतखाबात मौखर कर दिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 2026 के इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन की 13 नशस्तों में से नून लीग 9 और पीपल्स पार्टी 4 नशस्तों पर कामयाब हुई थी, जबकि दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशस्तों पर वोट डाले गए, जिसमें मुस्लिम लीग नून 15 और पीपल्स पार्टी 6 नशस्तें लेने में कामयाब हो सकी है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन के 2 अजला, बाग और हवेली के 4 हल्कों में पोलिंग के वक्त का आगाज हो गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी इस वक्त मौजूद हैं जिला बाग में, जहां से वो पोलिंग की सूरत हाल बताएंगे। आरिफ, बताएगा पोलिंग की क्या सूरत हाल है? हाँ जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाग के एक बहुत खूबसूरत गांव में। यहाँ पे इस वक्त पोलिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 3 और 4 है। हल्का LA 14 बाग 1 का चमन कोट डिस्ट्रिक्ट है। चमन कोट का जो डिस्ट्रिक्ट बाग का चमन कोट का जो स्कूल है उसमें मौजूद हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और बहुत पुरअमन तरीके से यहाँ पे इस वक्त पोलिंग हो रही है। और इतनी बड़ी तादाद में लोग इस इलाके में आए कि मुझे खुद बड़ी हैरानी हुई। कितने अनरेस्ट के बाद भी लोगों का जो है वो बड़ा दिलचस्पी है। इस हल्के में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान इस हल्के से जो वो मैदान में हैं और उनका मुकाबला जो है यहाँ पे साजिद अब्बासी साहब हैं, साजिद इकबाल अब्बासी उनके साथ है। और इस वक्त जो लोगों के अंदर बड़ा जोश व खरोश देखने में मिल रहा है। और ये हल्का इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सदर सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान जो हैं वो इसी हल्के से फतहयाब होते रहे। और इसी हल्के में नीला बट भी है जहाँ से कहा जाता है कि तहरीक आज़ादी का आगाज़ हुआ और यहीं पे पहली गोली चली थी। और इस वक्त सरदार अतीक अहमद खान और साजिद अब्बासी साहब के दरमियान यहाँ पे मुकाबला है। बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और पुरअमन तरीके से इस वक्त पोलिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। स्टूडियोज़ आरिफ उर्फी, साथ ही साथ ये भी बताएगा कि वहाँ पर मौसम की क्या सूरत हाल है और अब तक चूँकि अभी सुबह का वक्त है तो टर्न आउट आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? मौसम बहुत खूबसूरत है जी। यहाँ पे इस वक्त जिस हाइट के ऊपर हैं यहाँ से जो बादल हैं नीचे वादियों में बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत यहाँ पे मंजर बन रहा है। सुबह सुबह का वक्त है और मौसम भी बहुत अच्छा है। इस वक्त तकरीबन टेम्परेचर यहाँ पे 16 से 18 के दरमियान चल रहा है। यानी जो आप वहाँ पे AC का जो टेम्परेचर लेते हैं वो यहाँ पे टेम्परेचर है। और बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं चूँकि ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गढ़ समझा जाता है इस इलाके को और सरदार अतीक अहमद खान और सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब का ये इलाका है। तो इस लिहाज से यहाँ पे लोगों का जोशो खरोश वो बहुत ज़्यादा है और बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और उम्मीद है कि शाम तक बहुत अच्छा टर्नआउट यहाँ रहेगा। जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे 462 वोट हैं और साथ में ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे 468 वोट हैं। और इस वक्त पोलिंग स्टेशन पे अच्छा खासा रश है और मुझे लगता है कि यहाँ का जो टर्नआउट है इस पोलिंग स्टेशन का कम से कम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ उर्फी, आपसे तफसीलात हासिल करते रहेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध हुकूमत ने मीर अजहर के केस पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया है, तमाम हक़ाइक़ जुडिशल कमीशन के सामने लाए जाएंगे। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि कत्ल के पीछे कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की वजह से सिंध हुकूमत की बदनामी हुई। उन्हें चाहिए था कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियां थीं तो वो मीडिया पर जाने के बजाय सिंध हुकूमत को आगाह करती। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि CCPO कराची ने किसी जगह पर मीर रज़ा की खुदकुशी का दावा नहीं किया। हो सकता है कि किसी निचली सतह के ऑफिसर ने ये बात कर दी हो। दो आ गई हैं रिपोर्टें जो पोस्टमार्टम की हैं, तो हमने इस पर एक तो जो डिसीजन किया है, आज मीटिंग थी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ,
तो उसमें हमने डिसीजन ये लिया कि इसको हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, जुडिशल इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे विद द जज ऑफ हाई कोर्ट। एक बात बता दूं कि रिकॉर्ड पर मैं समझता हूं कि आज़ाद खान को मैं प्रोटेक्ट करना नहीं चाहता, सीसीपीओ कराची को, लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि ये सुसाइड का मामला है। हाँ, नीचे लेवल पर हो सकता है SHO या अपना DSP या SP लेवल पर कोई फैमिली से बात हुई। डॉक्टर सुमैया देखें सिंध गवर्नमेंट की मुलाजिम है और उनका काम था कि अगर वो पोस्टमार्टम गलत हुई थी तो उसमें वो इमीडिएटली गवर्नमेंट को अप्रोच करती और बताती कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक नहीं है, मेरी ये ऑब्जर्वेशंस हैं। आफ्टर थॉट ऑब्जर्वेशंस बनाकर वो उसने एक लेटर निकाला है, उस पर भी यकीनन जुडिशल कमीशन ही अभी उसको देखेगी। लेकिन जैसा चले तरीकेकार वो टीवी पे आना चाहिए था या पहले बताना चाहिए था, वो अलग बात है। लेकिन आपने तो ये कह दिया कि देखिए उन्होंने पोस्टमार्टम को तोड़ मरोड़ के पेश किया है प्रोग्राम में, उनका तरीकेकार ठीक नहीं था, वो केस खराब कर रही है। मेरे ख्याल से केस उन्होंने मजबूत बनाया, इस पर तो आपको तारीफ करनी चाहिए उनकी। मैं ये कहूँगा कि जो भी चीज़ विदाउट अथॉरिटी होती है वो गलत होती है। उनका काम था डॉक्टर सुमैया का एज ए पुलिस सर्जन के अपने जो बाला अफसर थे उनको बताते कि भाई MLO ठीक एक्ट नहीं कर रहा है और ये खामियां जो आपके प्रोग्राम में आकर बता रही थी टीवी चैनल्स पर, वो इमीडिएटली गवर्नमेंट में जो अफसरान मौजूद थे उनके इमीडिएट उनको बताना चाहिए था। रिपोर्ट जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन अफसर को भेजनी नहीं चाहिए थी मनोवन जो कि MLO ने बनाई थी, वो डॉक्टर सुमैया ने ही वो भेजी, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं डाइवर्ट हुई हैं और गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है। कोई इन्फॉर्मेशन है कि कातिल कौन है इस केस में? क्योंकि बार बार बोर्ड भी तब्दील होना, मेडिकल बोर्ड तब्दील होना, पुलिस का इस पे पर्दा डालना, ये तो ऐसा लग रहा है कोई हाई प्रोफाइल मामला है। अब तक कोई ऐसी चीज सरफेस पर नहीं आई है कि कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत हो जो इसके पीछे हो। कराची में नौजवान मीर रजा केस की तहकीकात के लिए नई 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिपोर्ट करेंगे ज़ीशान शाह। नोटिफिकेशन के मुताबिक DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन सिंध आमिर फारूकी को तहकीकाती कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जबकि SSP RRF सैयद मोहम्मद अली रजा कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। तहकीकाती टीम में SP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी कैस खान, SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम तजम्मुल और SIO थाना जमान टाउन चौधरी गजनफर शामिल हैं। नई तहकीकाती टीम मीर रजा केस की जामा शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करेगी और केस के तमाम मुतालिका पहलुओं की असर नौ छानबीन करेगी। तहकीकाती टीम को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुतालिका अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है, जबकि नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास 10 अगस्त पीर दोपहर 12 बजे DIG क्राइम ब्रांच के दफ्तर में तलब किया गया है, जबकि केस के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात आगे बढ़ाने का और दस्तियाब शवाहिद की रोशनी में मजीद कार्रवाई का तयन किया जाएगा। तफ्तीशी हुकाम को मीर रजा के मोबाइल डाटा से 28 जुलाई को किए गए फोन कॉल्स, मैसेजेस और वो कहाँ कहाँ गया इस मुतालिक तफसीलात मिली हैं। मीर रजा ने आखिरी कॉल अपने दोस्त अब्दुल्ला की रिसीव की। सुबह 4:20 से 4:22 तक 8 मैसेजेस रिसीव हुए, जिसका इसने जवाब नहीं दिया। तफ्तीशी टीम ने आखिरी फोन कॉल पर बात करने और मैसेजेस भेजने वाले अफराद से तफ्तीश का फैसला किया है। साथ ही रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। मीर रजा केस में अहल खाना के वकील जिब्रान नासिर ने कहा है कि मीर रजा के अहल खाना ने ना तो किसी अदालती कमीशन के क़याम की कोई दरख्वास्त की और ना ही रजामंदी जाहिर की है और ना ही इस मरहले पर हमें इसकी कोई ज़रूरत महसूस होती है। जिब्रान नासिर ने कहा है कि एक नई तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई है जिससे अहल खाना आज मुलाकात करेंगे। मीर रजा के वालिद के वकील ने कहा कि सिंध हुकूमत सहूलतकारी के नाम पर रुकावटें या उलझने पैदा करने की कोशिश ना करे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने PCHS सोसाइटी में मीर रजा अली की क़यामगाह पहुंचे और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान भी उनके हमरा थे। उन्होंने मीर रजा के वालिद से ताज़ियत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि मक्का मुआहदा तीनों ममालिक की क़यादत और अवाम के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की गहराई का अक्कास है, जो कई बरसों से जारी मुशावरत और बाहमी राबता कारी का नतीजा है। मुआहदे का मकसद अमन और सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाना, खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देना है।
मक्का मुआहिदा पहले से मौजूद किसी भी मुआहिदे को मनसूख या तब्दील नहीं करता। जो चाहे बाहिमी हों या दीगर ममालिक और तंजीमों के साथ हों, तीनों ममालिक में से किसी एक पर बैरूनी हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यह असूल UN मंशूर के आर्टिकल 51 के तहत इनफरादी इज्तमाई दिफा के फितरी हक से अहम मांग है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे की मुनासबत से न्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। अमरीका दबाव बढ़ाने के बजाय मोहतात रवैया अख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, उनके पास पैसे नहीं हैं। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के असरात का जायजा ले रहे हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की एक वीडियो मंजर आम पर आई है। ईरानी खबर एजेंसी ने मुश्तबा खामनाई की वीडियो जारी की। वीडियो में सेहतमंद हालत में मुश्तबा खामनाई कई अफराद के साथ बैठकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ईरानी खबर एजेंसी ने मुश्तबा खामनाई की वीडियो रिकॉर्डिंग का मकाम और वक्त नहीं बताया, ना ही साथ मौजूद लोगों की तफसीलात बताई। महकमा मौसमियात का कहने के शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान हवा का कम दबाव मौजूद है। मानसून की कमज़ोर हवाएं मुल्क के शुमाली इलाकों में दाखिल हो रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्म और मरतूब मौसम बरकरार रहेगा। शिमाली पंजाब और KP के कुछ इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तौसा बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला डैम 100% भर चुका है। गुज़श्ता साल इसी रोज तरबेला डैम 96% भर चुका था, जबकि 2024 में 92% भरा हुआ था। मंगला डैम 64% भर चुका है। गुज़श्ता साल इसी रोज मंगला डैम 64%, जबकि 2024 में 66% भरा हुआ था। हाफिजाबाद में महकमा जंगलात की जानिब से जिला भर में 1 लाख पौधे लगाने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मकामी स्कूलों के तलबा ने मुहिम के पहले ही रोज सिर्फ 1 मिनट में 1000 पौधे लगाकर इस मुहिम को 4 चांद लगा दिए हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद जमीर। जी, हाफिजाबाद को सरसब्ज़ो शदाब बनाने और इसकी ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाने के लिए ज़िली इंतज़ामिया और महकमा जंगलात की जानब से शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस मुहिम के दौरान ज़िला भर में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कमिश्नर गुजरांवाला मोहम्मद अली और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने तहसील कम्प्लेक्स पिंडी भटिया में पौधे लगाकर इस शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है, जिसके बाद यहाँ पर स्कूलों के तलबा की जानब से सिर्फ 1 मिनट के दौरान 1000 से ज़ायद पौधे लगाए गए हैं। इस मौका पर कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि शजरकारी मुहिम के फ़रोग़ के लिए जहाँ हुकूमती अदारे अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, वहाँ सिविल सोसाइटी के सरकर्दा अफराद को भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के इमारत के मरकजी हिस्से को खस्ता हाल होने के बायस मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे रेलवे अमला और मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हैदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद हूँ और हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 का जो मरकज़ी आमदोरफ्त का रास्ता है उसको बंद किया हुआ है, जिसकी वजह यह है कि इस जो मरकज़ी इमारत है ये इस हद तक मखदूश हो गई है कि रेलवे इंतज़ामिया ने इस एरिया को ही कॉर्डन ऑफ कर दिया है, रुकावटें खड़ी कर दी हैं और इस इमारत के अंदर जो अमला काम कर रहा था उसे शिफ्ट करके दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्लेटफॉर्म मिलते थे, जो पैसेंजर क्लास की ट्रेन थी उसके टिकट मिलते थे, यहाँ से ये भी क्लोज़ है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन होती थी, रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते थे, शहरी मुसाफिर वो टिकट परचेज़ करते थे। लेकिन इस मकाम पर ये जगह इतनी मखदूश हो गई थी कि यहाँ पर प्लस्तर कई दफ़ा गिरे, शहरी ज़ख्मी हुए, जिसके बाद इस जगह को भी बंद कर दिया गया। दफ्तर मालूमात था, इंफॉर्मेशन ऑफिस, ये भी मुकम्मल तौर पर बंद है, यानी कि ऑपरेशंस भी बंद हैं। ये जगह मरकज़ी इमारत से मुसाफिरों की आमदोरफ्त बंद होने की वजह से न सिर्फ मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि जो रेलवे का अमला है उसे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थर पारकर में सरकारी गंदम खुर्द-बुर्द केस की तफ्तीश के दौरान हज़ारों बोरियों के गायब होने का एक और नया मामला सामने आया है। मामले की संगीनी और अब तक होने वाली तहकीकात की अंदरूनी कहानी क्या है, देखिए अब्दुल गनी बजीर की रिपोर्ट में।
महकमा खुराक ने 1.5 माह कबल थरपारकर की तहसील मिट्टी में जाली चालान बनाकर 11 करोड़ 55 लाख रुपए की सरकारी गंदम खुर्द-बुर्द करने की इंक्वायरी एंटी करप्शन के सुपुर्द की हुई थी। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक दौरान तफ्तीश एक और नया इंकशाफ हुआ है कि महकमा खुराक सांगड़ की जानिब से मिट्टी और डिप्लो के लिए भेजी जाने वाली 25,000 गंदम की बोरियों के रिकॉर्ड में भी मुबैना तौर पर हेर फेर के शवाहिद मिले हैं। इन बोरियों की मौजूदगी की तस्दीक के लिए जब टीम गोदामों के मुआयने को पहुंची तो अमला ताले डालकर फरार हो गया। इस कार्रवाई के बाद तफ्तीश में अदम तावन और गैर हाजिरी पर मुतल्लिका फूड इंस्पेक्टर को 2 रोज कबल मुअत्तल कर दिया गया है। एंटी करप्शन हुक्काम का कहना है कि मुअत्तल फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा हुक्काम बाला की इजाजत के बाद ही दर्ज किया जा सकेगा। शहरियों का कहना है कि महकमा खुराक थरपार करके गंदम केस की तफ्तीश और कार्रवाई में सुस्त रवि के साथ मुकदमे के इंदराज में ताखीर के बायस मजीद शकूक जन्म ले रहे हैं। वक्त पर साफ और शफाफ तहकीकात के साथ मुलविस मुलजमान को केफर किरदार तक पहुँचा कर ही इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जा सकता है। कैमरामैन सिजावल बजीर के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, मिट्टी। हैदराबाद में आटे की कीमतों में इजाफे की जियो न्यूज़ की खबर पर जिले इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई करते हुए आटे की जायद कीमतें वसूल करने पर मजमूई तौर पर 2,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जैनुल आबदीन मेमन के मुताबिक आटे की जायद निर्खों पर फरोख्त की खबर पर जिले भर की मार्केटों और रिटेल पॉइंट्स पर कीमतों के मुआयने किए गए। इस दौरान जायद निर्ख वसूली में मुलविस 5 अफराद की निशानदही हुई, जिन पर मजमूई तौर पर 2.5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल और हालिया बारिशों के बायस लाहौर में फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। बादामी बाग सब्जी मंडी में सेब, आम, केले और आड़ू समेत दीगर फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। हेरा बतूल की रिपोर्ट देखिए। बादामी बाग सब्जी मंडी लाहौर के आड़तियों का कहना है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल और बारिशों की वजह से सेब की पेटी 1300 रुपए से बढ़कर 2000, आम की पेटी 2000 से बढ़कर 3000 और आलू का कार्टन 900 से बढ़कर 1500 रुपए का हो गया है। सब्जियों की बात की जाए तो बैंगन 100 से बढ़कर 150 रुपए फी किलो, प्याज 150 से बढ़कर 250, भिंडी 170 से बढ़कर 250, घिया कद्दू 130 से बढ़कर 250 और टिंडे 150 से बढ़कर 250 रुपए फी किलो तक जा पहुँचे हैं। 700 रुपए धड़ी प्याज है। अब जो लेके जाएं कम से कम 5 किलो तो घर लेके जाएं ना, जो 1 मंथ पूरा चल जाए। दुकानदारों और शहरियों का कहना है कि इन्हें सब्जियां और फल पहले ही महंगे दामों मिल रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल और बारिशों ने इन्हें मजीद मुश्किल में डाल दिया है। पीछे से जो है ना वो माल कम आता है, इस वजह से भी जो है ना महंगाई है। दूसरी ये पेट्रोल का इशू है। हमारे दुकानों पे छापे मारते हैं, वो हमें बोलते हैं जी कम रेट करो। अब इधर से महंगी मिलेगी तो फिर कैसे निजाम चलेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते इनकी हड़ताल जारी रहेगी। पेट्रोल और डीजल महंगा होता है, टूल प्लाजे महंगे हो गए हैं, ट्रैफिक वार्डन वाले चलान करते हैं 10-10 हज़ार के। इस हालात में हमारी गाड़ियाँ चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए हम स्ट्राइक पे हैं। जब तक हमारे मुतालबात पूरे न होंगे हम ये हड़ताल जारी रखेंगे। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने आसान खता कर दिए, फल और सब्जियां लेना भी दुश्वार होकर रह गया। समझ नहीं आता कि क्या पकाएं और क्या खाएं। कैमरामैन खालिद खान के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर। लाड़काना शहर में बेहंगम ट्रैफिक, अस्पतालों के करीब पार्किंग और ठेलों की मौजूदगी से शहरियों और अस्पताल जाने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखते हैं साबिर शाह की रिपोर्ट। लाड़काना शहर जहां पहले की निस्बत ट्रैफिक जाम रहना अब मामूल बन गया है। किसी भी हादसे या जिन्हें दिल का दौरा पड़ा हो, ऐसे मरीज अगर फौरी तौर पर महज बेहंगम ट्रैफिक और अस्पतालों में करीब पार्किंग और वहां खड़े ठेलों की वजह से अस्पताल न पहुंच पाएं तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। SIC वीडियो या ट्रामा सेंटर, तमाम अस्पतालों में आने वाले मरीज और उन्हें लाने वाले लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टिंकियों की, रक्षों की, मोटरसाइकिलों की बहुत रश हो रही है, उस वजह से मरीज OPD तक पहुंच भी नहीं पा रहे। अस्पतालों में आने वाले मरीज और उनके लवाहिकीन तो मुश्किलात का सामना करते ही हैं, डॉक्टर्स भी इस सूरत से परेशान हैं। ट्रामा सेंटर है जो रोड पे है, उसके बाद बिल्कुल उसके अपोजिट में आपका NICVD है। अब आप बताएं कि ट्रामा सेंटर या NICVD में मरीज जो आते हैं वो बहुत ही हरी में होते हैं। कोई मरीज बलूचिस्तान से, कोई शिकारपुर से, कोई कहीं से आ रहा है, पहले उनका टाइम ज़ाया हुआ होता है। दूसरा, जब यहाँ पर हमारे पास आते हैं तो हमारी इस विसिनिटी में आपने देखा होगा बहुत हुजूम ही होता है। दोपहर के बाद वहाँ पे वेंडर्स, वहाँ पे ठेले वाले अपने ठेले भी
खड़े कर देते हैं, जिससे भी जो इमरजेंसी में मरीज़ है जिसको फौरी अस्पताल में पहुंचना है वो पहुंचने में काफ़ी डिले हो जाती है। लाड़काना के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अस्पतालों के अंदर और अतराफ में ट्रैफिक पार्किंग और ठेलों को फौरी ख़त्म किया जाए। डिप्टी कमिश्नर लाड़काना तारिक मंजूर चांडियों का कहना है कि शहरियों और मरीजों की शिकायत बजा हैं। अस्पतालों के अतराफ से ठेले हटाने और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। कैमरामैन इखलाक कुरैशी के साथ साबिर शाह, जियो न्यूज़, लाड़काना। सक्खर के इलाके पुराना सक्खर की अज़मतुल्लाह कॉलोनी में सीवरेज का नाक़िस निज़ाम शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बन गया है। गलियों में गंदा पानी जमा होने और जगह जगह गंदगी के ढेर ने इलाके को ताफ़ुन ज़्यादा बना दिया है। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। गुंजान आबाद पुराना सक्खर की अज़मतुल्लाह कॉलोनी में सफाई की नाक़स सूरत हाल ने इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जबकि सीवरेज सिस्टम ना होने के बाइस नालियां गंदे पानी से भरी पड़ी हैं। जहां अहले इलाका को गंदे पानी से भरी नालियों पर ईंटें रखकर रास्ता बनाना पड़ता है। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के लिए इन आर्जी रास्तों से गुजरना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। ये हालत है कि बच्चे ईंटें रख के उनके ऊपर चढ़ के जाते हैं, नमाजी बड़े परेशान होते हैं यहाँ पे। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि कॉलोनी में सीवरेज का मुस्तकिल निज़ाम कायम करके गंद कचरे और गंदे पानी के मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। आपको बताएं कि नीदरलैंड्स और बेल्जियम में मुश्तरका तौर पर शुरू होने वाली हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम नीदरलैंड्स पहुंच गई। से शुरू होने वाला हॉकी का मेगा इवेंट इस मरतबा 2 मुल्कों नीदरलैंड और बेल्जियम में खेला जाएगा, जिसमें शिरकत के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम नीदरलैंड्स पहुंच गई है। मेजबान मुल्क पहुंचने पर नीदरलैंड्स में पाकिस्तानी सिफारतखाने के ऑफिशियल्स ने खिलाड़ियों कोचिंग स्टाफ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप डी में शामिल है, जिसमें दीगर टीमें इंग्लैंड, भारत और वेल्स की हैं। कौमी टीम इवेंट में अपना इफ्तिताई मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी।